इस वीडियो में आपको दो खबरों के जरिए बताऊंगी किस तरीके से आपके मंदिरों पर, आपके घरों पर, आपके गांव में, आपकी जमीनों पर वक्फ बोर्ड के जरिए कब्जा किया जा रहा है। आपकी वैध जमीन पर वो कब्जा कर लेंगे और अपनी अवैध इमारत को, अपनी अवैध मस्जिद को, अपने अवैध घेरे हुए रास्ते को, अपने अवैध बनी हुई बिल्डिंग को भी वो तोड़ने नहीं देंगे। उसके लिए भी सड़क पर उतर आएंगे, उत्पात मचाएंगे। नमस्कार, आवन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दो खबरें, दिल्ली की खबर एक और मुंबई की खबर एक, दोनों मेट्रोपॉलिटन शहर। दिल्ली में 6 मंदिर हिंदू 6 मंदिर, इन पर वक्फ बोर्ड ने दावा करा कि ये उसकी भूमि है। यानी 6 मंदिर जो हिंदुओं के हैं उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। अच्छा, ये जो 6 मंदिर है वो मंदिर बहुत पुराने हैं। एक मंदिर तो बीके दत्त कॉलोनी में है, सनातन धर्म मंदिर, जो कि 1958 में उसके लिए जमीन ली गई। किससे? भारत सरकार से ली गई। और 1961 में उस मंदिर का शिलान्यास हुआ। शिलान्यास भी उस समय के मंत्री ने किया। अभी भी इसके बारे में एक वहां पर जो शिलान्यास के समय जो शिलापट्ट लगती है वो लगी हुई है, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी ये दावा किया गया कि ये जो जमीन है जिस पर ये सनातन धर्म मंदिर बना हुआ है, ये जमीन दरअसल किसकी है? वक्फ बोर्ड की है। और आश्चर्य की बात यह है कि इसमें ज्यादातर मंदिर उस जमीन पर बने हुए हैं, वो मंदिर तब के बने हुए हैं जब वक्फ बोर्ड का वजूद ही नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी जमीनों पर दावा किया जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। इसका खुलासा कैसे हुआ? इसका खुलासा दरअसल हुआ, अल्पसंख्यक विभाग की एक रिपोर्ट आई 2019 में, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि जो 6 हिंदू मंदिर हैं दिल्ली के, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने हुए हैं, यानी वो मंदिर वक्फ की संपत्ति है। ये खबर मिलने के बाद लोग चौंक गए। लोगों को लगा ये मंदिर तो इतने पुराने हैं, जब वक्फ बोर्ड का अस्तित्व भी नहीं था उसमें से कुछ मंदिर इतने पुराने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का दावा कैसे किया जा रहा है? तो ये वही पूरी रणनीति है, मॉडस ऑपरेंडी वही है, किस तरह से जमीनों पर कब्जा किया जाए। क्योंकि जमीन तो बढ़ती नहीं है, जमीन पेड़ पे तो उगती नहीं है कि वो बढ़ती जाएगी। आपकी जमीन जब तक आप कब्जा नहीं करेंगे बड़े पैमाने पर, तब तक इस स्तर पर जमीन कैसे बढ़ेगी? ये इसी से समझ लीजिए किस तरह से जमीन बढ़ी है। 2006 में वक्फ बोर्ड के पास 1.2 लाख एकड़ जमीन थी, जो 2009 में महज सोचिए 5 साल में ये तकरीबन दोगुनी हो गई, यानी 4 लाख एकड़ हो गई। और 2024 में तो आप सुनेंगे जमीन कितनी हुई तो आपको आश्चर्य हो जाएगा, 9.4 लाख एकड़ जमीन हो गई। और वक्फ बोर्ड के बाद जो जमीन है वो सेना और रेलवे के बाद, यानी भारत सरकार के बाद दूसरे सबसे ज्यादा जमीन रखने वाला अगर कोई संस्था है तो वक्फ बोर्ड है। आपको पता है वक्फ बोर्ड को लेकर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट आया है 2024, लोकसभा में आया। इसमें जो 1995 का और 2013 का जो वक्फ एक्ट है उसमें बदलाव के लिए प्रस्ताव लाए गए। उसके बाद ये जेपीसी में चला गया। जेपीसी की 4 बैठकें हो चुकी हैं। इसको लेकर पूरा माहौल बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा किस तरह से माइक लेकर और स्पीकर लेकर जो मुस्लिम के इलाके हैं उसमें घोषणाएं की गई कि आप लोग, एक क्यूआर कोड भी दिया गया कि इस क्यूआर कोड के जरिए आप अपनी बात भेजिए और कहिए कि नहीं, ये जो वक्फ एक्ट है वो बने रहना चाहिए। इसकी पूरी कोशिश की गई और ये कोशिश लगातार की जा रही है। 18 सितंबर तक 91,078 419 ही लेकिन अभी तक पिटीशन पहुंच पाई हैं। हालांकि ये कोई रेफरेंडम नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रेफरेंडम नहीं है। लेकिन इन लोगों को ये बात समझ में कहां आएगी? इसके लिए तो आपके पास समझ होनी चाहिए, जो समझ इनके पास है नहीं। सबसे बड़ी बात है, ये जो मंदिर हैं ये कब्जे करे हुए नहीं हैं, ये अपनी जमीन पर बने हुए मंदिर हैं। मंदिरों के पास इतनी संपत्ति है कि अगर सरकार उससे अपना कंट्रोल छोड़ दे तो मंदिर अपने आप अपना सब काम कर लेंगे। जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, जो महाकाल कॉरिडोर बना, कहा गया सरकार क्यों पैसा खर्च कर रही है? सरकार जितना पैसा मंदिरों से लेती है ना, उसका 1% भी खर्च नहीं कर रही है। सरकार हिंदुओं का पैसा कहाँ खर्च करती है? मुस्लिमों के लिए या सामाजिक कार्यों के लिए, जिससे हर एक वर्ग के लिए काम किया जाता उस पैसे का। लेकिन बाकी दूसरे धर्मों का पैसा वो सिर्फ उनके लिए ही इस्तेमाल होता है। लेकिन हिंदू है वो कुछ बोलता नहीं है, उसको लगता है देश के लिए हो रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमको भी आवाज उठानी चाहिए कि हिंदू बोर्ड का जो मंदिर का बोर्ड है
उसका कंट्रोल हिंदुओं के हाथ में ही होना चाहिए। बताइए, अगर कोई सरकार ये कहे कि हिंदू अपने मंदिरों का कंट्रोल नहीं कर सकती है, बाकी क्रिश्चियन कर सकते हैं, ईसाई कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन हिंदू नहीं कर सकते, तो ये बात कहां तक आपके गले उतरेगी। लेकिन ये सब कुछ इस देश में चल रहा है, हमारी आपकी आंख नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है। ये जो 6 मंदिर हैं दिल्ली के जिनकी मैं बात करी, सबसे बड़ी बात कि उनके लोग पेपर लेकर तैयार हैं। भाई, हमारे यहाँ हर चीज वैध है, हमने कहीं कब्जा करके नहीं बनाया है, हमने अपनी जमीन खरीदी, उसके बाद वहां पर अपने देवता को स्थापित किया, मंदिर बनाया है। वो लोग कागज लेकर बैठे हुए हैं, आप आइए तो वो कागज आपको दिखा देंगे। और इसीलिए इन लोगों को जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 आ रहा है उस पर परेशानी है। इसीलिए परेशानी है क्योंकि जहां मर्जी वहां ये कब्जा कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, बिहार का गोविंदपुरा गांव है जो पटना से महज 30 किलोमीटर दूर है। उस पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि ये उसका गांव है, जबकि उस गांव में 90% आबादी हिंदू की है। उस गांव में 5000 की जनसंख्या है, 90% आबादी हिंदू की है। 7 लोगों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस दे दिया कि आप अपनी जमीन खाली कर दीजिए क्योंकि ये वक्फ की संपत्ति है। सोचिए, वो गांव ही वक्फ का हो गया। इससे पहले कुछ साल पहले अभी तमिलनाडु के एक गांव से खबर आई थी जहां पर पूरा गांव जो हिंदुओं का गांव है, जहां 1500 साल पुराना मंदिर है, तब इस्लाम भी नहीं आया था, इतना पुराना मंदिर है, उस पूरे गांव को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। तो ये सब कुछ इस देश में चल रहा है और हम और आप सो रहे हैं। हम और आप कोई आवाज नहीं उठाते। चाहे तिरुपति के मंदिर में प्रसाद में जिस तरह की चीजें मिली हैं, चर्बी मिली है, मछली का तेल है, ये सब कुछ मिलने के बावजूद में हम सब ये सब सहन करते हैं। ना सहने का मतलब ये नहीं कि आप जाइए और आप कहीं कोई उत्पात मचाइए, बिल्कुल नहीं। आप शांति से अपनी बात तो रख सकते हैं, अपनी बात तो कह सकते हैं। आपके धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आघात हो रहा है। शायद जो 1857 में हुआ वो एक बार फिर से 2024 में हुआ है। तिरुपति मंदिर में जिस तरह से प्रसाद में जो मांसाहारी चीजें हैं वो मिली हैं, वो मिलाई गई थी। सोचिए कितना खतरनाक है ये ट्रेंड, क्योंकि इस पर हम और आप बात नहीं करते, इस पर हम और आप बोलते नहीं हैं। दूसरी खबर जो है वो मुंबई की खबर है। मुंबई के धारावी में 90 फुटा रोड है, वहां पर मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद का नाम है महबूब सुभानी मस्जिद। उस मस्जिद को तोड़ने के लिए जब दस्ता पहुंचा, कई बार नोटिस दिया जा चुका है, दस्ता पहुंचा तो वहां पर मुसलमान सड़कों पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे को हम तोड़ने नहीं देंगे। अब आपको इतनी बार नोटिस दिया गया, आप क्यों नहीं तोड़ने दे रहे? और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, क्यों पुलिस प्रशासन के साथ पूरी तैयारी से नगर निगम का दस्ता, एमसीडी का दस्ता नहीं गया था, क्यों वो नहीं तोड़ा गया? उसके बाद जो कांग्रेस की सांसद है वर्षा गायकवाड़, वो वहां पहुंची, उन्होंने काम में मुख्यमंत्री से बात की है और उसके बाद 8 दिन की मोहलत दी गई है। जो मुस्लिम समाज है उसका कहना है कि वो कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट वो पहले भी जा सकते थे। अब इस मामले को लटकाने की कोशिश होगी, इसीलिए सरकारों को कदम उठाना होगा। यानी वो अवैध कब्जा करके बैठ जाएंगे, उसको गिराने नहीं देंगे। और आपका जो वैध इमारत है, आपकी जो वैध जगह है, आपका जो मंदिर है, जो आपने जमीन खरीद कर बनाया है, उसमें भी वो अपना दावा ठोकेंगे। बहुत हुआ गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर बेवकूफ बनाना। दुनिया का, इस देश का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला अगर झूठ है कोई, तो वो गंगा जमुनी तहजीब है। इसके नाम पर आपको और हमको बेवकूफ बनाया गया। अगर ये गंगा जमुनी तहजीब थी तो 1947 में देश का बंटवारा क्यों हुआ? हिंदुओं ने तो नहीं कहा था कि वो मुसलमानों के साथ नहीं रहेंगे, ये तो मुसलमान ही थे ना जिन्होंने कहा था उन्हें हिंदुओं के साथ नहीं रहना है। ये दिक्कत मुसलमानों को थी, हिंदुओं को कभी ये दिक्कत नहीं थी। उसके बाद नैरेटिव गंगा जमुनी, ये दरअसल हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का जरिया है। सिर्फ हिंदू इसको मानते हैं, दूसरा धर्म इसको नहीं मानता, क्योंकि उनके लिए आप काफिर थे, काफिर हैं और काफिर ही रहेंगे। अगर आप सोचते हैं आप जाति में बटे हैं या आप सोचते हैं आप बौद्ध हैं, तो आप तस्वीरें देख लीजिए। बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो भी उम्मा का वो लोग नियम मानते हैं, देश की सरहदें उनके लिए सरहद नहीं होती हैं। उनके लिए फिलिस्तीन का मुसलमान अपना है, लेकिन बांग्लादेश का हिंदू अपना नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जो तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों को देखकर समझिए, सोचिए, चौकन्ने होइए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए, अपने धर्म के प्रति जागरूक होइए। क्योंकि अभी हम देखते हैं कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो ये सब बातें करते हैं, कहते हैं, लेकिन उनके जागने से कुछ नहीं होगा। बहुत कम प्रतिशत है वो, बहुत कम लोग हैं वो। हमको, आपको, हर एक व्यक्ति को जागना होगा।
हमारे धर्म के खिलाफ अगर कुछ होता है तो आवाज उठानी होगी, अपनी आवाज उन लोगों तक पहुंचानी होगी जो जिम्मेदार हैं और जो इस मामले में कुछ कर सकते हैं। अगर हम लोग ये नहीं करते तो भूल जाइए, जो हालत अफगानिस्तान का हुआ, जो हालत हिंदुओं की पाकिस्तान में हुई, जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो हमारे देश में नहीं होगा। ऐसा सोचते हैं अगर आप तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं, क्योंकि वो अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान, वो बांग्लादेश, वो कभी हमारा हिस्सा था। इसीलिए ये मान के आंख बंद करके मत बैठिए और अपने अधिकारों के लिए बोलिए। जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने कदम उठाया, मज़ारें जो वहां पर बनाई गई थी, हजारों मज़ारें जब तोड़ी गई तो देखा गया उनके नीचे कुछ है ही नहीं। यानी ये जमीन कब्जा करने की रणनीति है और यही चल रही। इसलिए जरूरी है आप अपने आसपास अगर कुछ देखें, कहीं कोई मज़ार अचानक आपको बनी दिख जाए, कोई ऐसी इमारत दिख जाए, तो आप उसके कंप्लेंट करें, उसके बारे में शिकायत करें। कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं जो हम और आप नहीं करते, क्योंकि हम इतना बिजी रहते हैं कि हमको वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन आप सोचिए हम अपने बच्चों के लिए क्या विरासत छोड़ के जाएंगे अगर हम इसी तरह से आंख मूंद कर चलते रहे तो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।